सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। उनमें से भी 1% बच्चा ऐसा होगा जो इस वीडियो में बताई गई बातें को अप्लाई करेगा, इंप्लीमेंट करेगा एंड उसी बच्चे के अपने एग्जाम में 95% मार्क्स आ रहे होंगे। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम 30 डेज के अंदर पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री फिनिश कर सकते हो। आपकी जो इस समय पर वैकेशन चल रही है, इनको अच्छे से प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे तुम्हें इसका अच्छे से यूज करना है, वही आप डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, तुम्हें ना 30 डेज का चैलेंज लेना है। इस 30 डेज के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे तुम अपनी पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सबके मन में सवाल ये आ सकता है कि भैया केमिस्ट्री ही क्यों, फिजिक्स क्यों नहीं और बाकी अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं? देखो यार, केमिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है और इसको मैंने सेलेक्ट करने का रीजन पीछे यही है कि सिलेबस भी कम है, जो कि 30 डेज के अंदर करना पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी केमिस्ट्री है ना, उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये तो आप सभी जानते हैं भाई, केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री एंड दूसरी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कहेंगे ये चीज मैंने क्या लिख रखी है, आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो भाई ये मैंने लिख रखे हैं इनके मार्क्स की वेटेज, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसकी वेटेज लिख रखी है मैंने, कितने मार्क्स तक कहां से पूछा जाएगा। तो जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें से आपका 23 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से आपका 14 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से 33 मार्क्स का पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से मैं बता देता हूं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आते हैं। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशन वाला चैप्टर, उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर एंड तीसरा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं आपके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला एंड डी एंड एफ ब्लॉक वाला, ये 2 चैप्टर आते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ये काफी ज्यादा वेटेज रख रही है 33 मार्क्स की। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। जो आपकी तुम्हारी सेकंड पार्ट है ना, सेकंड वॉल्यूम है, वो पूरी इसमें आती है। उसमें से आपका लास्ट वाला चैप्टर रिलेटेड है तो वो आपको नहीं करना। हेलो अल्कीन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक, वहां तक आपको करना है 5 चैप्टर। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है आपकी 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब आप सबसे पहली बात, अगर आप 30 डेज का चैलेंज लेने के लिए तैयार हो तभी वीडियो को आगे मूव ऑन करना, नहीं तो यहीं पे स्किप कर सकते हो। तो अब सबसे पहले ये आता है भैया हमें शुरुआत कहां से करनी है, ये बताओ। हम रेडी हैं 30 डेज चैलेंज के लिए। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें शुरुआत कहां से करनी है तुम ही बताओ। इन तीनों में से कौन सी शुरुआत करना चाहोगे? पहले ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसकी ज्यादा वेटेज है उसी की तुम शुरुआत करना चाहोगे। तो 33 मार्क्स की वेटेज रख रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, स्टार्टिंग करने से पहले तुम्हें रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो जहां पर मैंने लिख रखे हैं टॉप रिसोर्सेज, यही 3 रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए इस समय पर। प्रदीप को फॉलो नहीं करना है, कोई अदर रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं करना है। पहले जो आपको मेन प्रेफरेंस देनी है वो देनी है अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को। अब समझाने के लिए भाई वैकेशन में कोई है तो नहीं, टीचर छुट्टियां पड़ी हो तो समझाने के लिए कोई ना कोई टीचर तो चाहिए। तो समझाने के लिए तुम है ना यूट्यूब लेक्चर का सहारा ले सकते हो। यूट्यूब लेक्चर के थ्रू अपने ना सिलेबस तुम्हें काफी हेल्प कर रहा हो कंप्लीट करने में। बताऊंगा कैसे करना है, वो भी थोड़ा सब्र करो। उसके बाद तुम्हारी हेल्प कर रहे होंगे सिलेबस कंप्लीट करने, वो कर रहे होंगे PYQs। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसे करने हैं वो भी तुम्हें बताने वाला हूं। तो रिसोर्सेज तुम्हारे ये हो गए, 3 रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करने हैं। तो अब बात करते हैं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करनी है, उनको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला चैप्टर तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, तुम्हारी अगर बेसिक क्लियर नहीं है, क्लास 11 की केमिस्ट्री की हाल तुम्हें पता थी कैसे गई है, तो तुम्हारी क्लास 11 की केमिस्ट्री बेकार गई, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि तुम है ना सिंपली एटलीस्ट कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। देखो क्या पढ़ना है तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर तुम्हारी बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम्हें सिर्फ पर IUPAC नेम पढ़नी है। जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था ना, उनकी बेसिक पढ़नी है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जो बेसिक IUPAC नेम थे, नोमेनक्लेचर था, वो तुम्हें पढ़ लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर को आपको कितने डेज देने हैं। तो पहला चैप्टर आता है आपका हेलो अल्कीन और हेलो अरीन। इसको जो आपको टोटल डेज देने हैं वो देने भाई 3 डेज, मैंने यहां पर लिख रखा है 3 डेज देने हैं। दूसरा चैप्टर आता है आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। उसको जो टोटल नंबर ऑफ डेज देने हैं प्रैक्टिस के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वो देने हैं 4 डेज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसको देने भाई 5 डेज। 5 डेज इसलिए क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है। देखो, सिलेबस का मतलब ये नहीं कि हम जल्दबाजी में कंप्लीट कर दें और उसके बाद हमें भूल जाएं। यहाँ पर फोकस किया जाएगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी फोकस की जाएगी। तो आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, अच्छे से तैयार करें, जैसे कि लास्ट में हम रिवाइज करें तो हमें सारा याद आ जाए। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ डेज उसी हिसाब से दे रखे हैं। जो आपका अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 5 डेज दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स वाला। अमीन्स वाले को आपको 4 डेज देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स, वो भी काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको 5 डेज देने हैं। तो टोटल डेज हो गए आपके 21 डेज। देखो 30 डेज में से 21 डेज चले गए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने में।
अब 21 डेज इसलिए गए हैं क्योंकि भाई एक वेटेज भी 33 मार्क्स की रख रही है, और जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है ना भाई एक बच्चे को, वो करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जितनी आप तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करोगे, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज तुमने यहाँ देख लिया, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। एक तुम फ्रेश नोटबुक लेके जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम्हें अलग नोटबुक बनानी है, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक की एक कॉपी बनानी है। देखो इन दोनों को एक कॉपी में करना है और इसको अलग कॉपी में करना है। मैंने भी अपनी है भाई, जब मैं क्लास 12th में था, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी अपनी एक अलग नोटबुक बनाई थी, और वो मुझे लास्ट के टाइम में काफ़ी हेल्प कर रही थी। उसमें मैंने सारे नेम रिएक्शन लिख रहे थे, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी थी, और जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे, वो मैंने सारे उसमें ही लिख रखे थे। तो आपको भी एक नई फ्रेश नोटबुक बनानी है, 50 रुपये वाली बना लेना, उसमें अच्छे से अपने ना प्रॉपर नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, बड़े बड़े नोट्स मत बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, जो तुम्हें लास्ट में रिवीजन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो ये नंबर ऑफ डेज 21 डेज यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो बाकी के 9 डेज को कैसे डिवाइड करना है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बाकी के 9 डेज को तुम्हें कवर करनी है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम दे सकते हो टोटल कितने डेज, 6 डेज। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको 6 डेज देने हैं। 6 डेज क्यों भाई, इसमें 3 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर को आपको 2-2 दिन डिवाइड कर लेना है। पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन वाला, उसको भी 2 दिन में कवर करना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, उसको भी 2 दिन में कवर करना है। तीसरा चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसको भी 2 दिन में कवर करना है। तो टोटल 6 डेज हो गए, ठीक है, 6 डेज हो गए। उसके बाद बचते हमारे 21 और 6 कितने हो गए भाई, 27 हो गए। अब बचे हमारे 3 डेज लेफ्ट। अब इन 3 डेज में क्या करना है तुम्हें, वो सुनना है ध्यान से। अब 3 डेज में उनमें से 3 दिन में से 2 दिन तो आप करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिंपली 2 ही चैप्टर हैं। पहला है आपका डी एंड एफ ब्लॉक और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे होंगे। अब तुम कहोगे भैया इतना हलवा थोड़ी, आपने तो बता दिया बस 2 दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करने। यार सबर रख, तुझे बताऊँ कैसे करना है। तुम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन। देख 2 दिन के अंदर तू है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देगा। और इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ना इसको तेरे को रीडिंग जरूर करनी है एनसीईआरटी की। इसके रीडिंग के बिना अगर तू कर लेगा तो है ना 15 दिन बाद भी कुछ भी याद नहीं रहेगा तेरे को। अब बता तुम्हारा एक दिन। अब एक दिन को क्या करना है, देखो 6 डेज यहाँ पे चले गए और तुम्हारे जो 2 डेज थे वो तुम्हारे 2 चैप्टर कंप्लीट करने में चले गए। 2 चैप्टर तुमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब एक डे बचा। इस एक डे में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा सैंपल पेपर आया है ना 2023 का बोर्ड एग्जाम के लिए, जो तुम्हारा सैंपल पेपर आया है उसको करना है तुम्हें। जितना भी तुमने यहाँ पे पढ़ लिया ना 1 महीने के अंदर, ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट होगा, ठीक है। ये लास्ट टेस्ट तुम्हें बताएगा कि तुमने कितना पढ़ा है। जो तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया, वो सीबीएसई, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं भाई, सीबीएसई ने इस साल पहले ही निकाल दिए हैं। तो उस सैंपल पेपर को डाउनलोड करना है। जितना भी तुमने पूरे महीने में पढ़ा है, जितना भी तुमने 30 डे का चैलेंज दिया है, वो तुम्हें इसमें फर्स्ट डे वाले दिन यहाँ पे जो सैंपल पेपर क्वेश्चन है उसको सोल्व करके देखना है कितना मुझे आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना कैसे। सबसे पहले तुम्हें ऑर्गेनिक से शुरुआत करनी है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। कितने नंबर ऑफ डेज देनी ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो उठाओगे। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है। एनसीईआरटी को रीड करना, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ के समझ में आ जा रही है तो भाई तुम एकदम लीजेंड बच्चे हो। अगर तुम थोड़े एक एवरेज बच्चे हो जिसे तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो तुम पहले क्या कर सकते हो, यूट्यूब लेक्चर की मदद ले सकते हो। यूट्यूब लेक्चर से पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट बना लेना और उसके बाद तुम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उनके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करनी है और जो इनकी एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से तुम्हें इनऑर्गेनिक में करना है, इसी तरह से तुम्हें फिजिकल में करना है। फिजिकल में मेन कंसेप्ट होना चाहिए तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तुमने फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसमें जो तुम्हारे होते हैं ना इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं, तो आपको फॉर्मुलेज को याद रखना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, इसमें ज़्यादा थ्योरी होती है। तो इसमें अगर तुम्हें थ्योरी करनी है तो वो तुम कैसे कर सकते हो, पहले तो तुम्हें ना वन शॉट में पूरा लेक्चर देखना है। इनऑर्गेनिक के वन शॉट कह रहा हूँ मैं, और किसी भी सब्जेक्ट की वन शॉट मत देखना। ऑर्गेनिक के भी नहीं देखने आपको वन शॉट, फिजिकल के भी नहीं देखने आपको वन शॉट। इनके डिटेल वीडियो देखनी है, सिर्फ इनऑर्गेनिक के वन शॉट देखने हैं, क्योंकि इसमें ना सिंपल आपके 2 ही चैप्टर हैं और ये इनऑर्गेनिक याद करने वाली चीज़ है। तो वन शॉट आपको सुनोगे, ध्यान सुनोगे और फिर नोट डाउन करोगे तो आपके माइंड में याद रहेगी। और उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। इस तरह से अगर तुम करोगे तो यार तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेंगी चीज़ें। तो इस तरह से तुम कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना अगर तुम कर सको तो, या फिर तुम्हें बुक परचेज कर ली होगी। समझदार बच्चे ने तो कर ली होगी भाई, अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तुमने नहीं करी होगी तो कोई नहीं यार, तुम्हारे पास नेट का साधन है तो उससे डाउनलोड करके कर सकते हो। लेकिन करने वाला बच्चा होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था 1% बच्चा ही होगा जो इस वीडियो को इंप्लीमेंट करेगा अपनी डेली लाइफ में, और वही बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ रहा होगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए, यूजफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।